भारतीय शिकायत पर कौमी क्रिकेटर्स का आईसीसी के सामने मजबूत मौकिफ, इल्जामात तस्लीम करने से इनकार। हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान ने मैच रेफरी को ही लाजवाब कर दिया। आपने 6-0 का इशारा किया, भारतीय बोर्ड को एतराज है। रिची रिचर्डसन का सवाल, आप बताएं या वो बताएं, मैं 6-0 को किस चीज से जोड़ रहा था? हारिस रऊफ का जवाब, साहिबजादा फरहान भी डट गए। कहा, पठान हैं, हमारे यहाँ हर खुशी में गन सेलिब्रेशन की जाती है। मैच रेफरी को धोनी और कोहली की सेलिब्रेशन भी याद करा दी। पंजाब हुकूमत का फसादियों से आहनी हाथों से निपटने का फैसला, सूबे में रियॉट मैनेजमेंट फोर्स कायम करने की मंजूरी दे दी। स्टैंडिंग कमेटी बराए कानून साजी और निजकारी के 24वें इजलास में अहम फैसले। फोर्स के कयाम के लिए पुलिस ऑर्डर 2002 में भी तारामीम का फैसला। महंगाई की बेलगाम लहर ने पोल्ट्री इंडस्ट्री को भी लपेट में ले लिया। फीड में गंदम पर पाबंदी के बाद महंगी मकई का इस्तेमाल भारी पड़ने लगा। 50 किलो का बैग 300 रुपए महंगा। 1.5 माह में कीमत 800 रुपए बढ़ गई। फीडबैक की कीमत 7,450 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ब्रायलर गोश्त और अंडों की कीमतों में भी इजाफे का खदशा। वज़ीर-ए-आला पंजाब का सूबे के हर फर्द के लिए अपना घर, अपनी छत का ख्वाब। कम आमदनी वाले अफराद के ख्वाबों को अमली ताबीर मिलेगी। झंग में पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी के ताउन से 850 घरों की तामीर मुकम्मल। जिला भर में 1500 मजीद घरों की तामीर जारी। अब तक 3 अरब रुपए से ज्यादा के कर्जा जारी किए जा चुके। वल्ला मंडी चिन्योट में सैलाबी तबाही के बाद मूंजी की पहली फसल पहुंच गई। हाइब्रिड मूंजी 1800 से 2100 रुपए मन फरोख्त होने लगी। 1509 बीज की मूंजी 4000 रुपए मन के भाव फरोख्त। आढ़तियों के मुताबिक आइंदा दिनों में कीमतों में मजीद उतार चढ़ाव मुतवक्की है। एक्सपोर्टर्स टेक्सटाइल गिरती बरामदात देखकर मैदान में आ गए। फैसलाबाद चैंबर ने रिवायत से हटकर नई मंडियों पर तवज्जो मरकूज कर ली। चैंबर ऑफ कॉमर्स के कारोबारी वफ्द के दौरा अफ्रीका की तैयारी। इथियोपिया एक्सपो ने शिरकत करने और ऑर्डर्स शेयर करने का फैसला कर लिया। साबिक चेयरमैन अबुमा आरिफ मलिक कहते हैं, पाकिस्तान की गिरती बरामदात बचाने के लिए दीगर मंडियों को देखना होगा। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, लोकल गवर्नमेंट फैसलाबाद का एक्शन। रिश्वत लेकर बोगस सर्टिफिकेट बनाने पर 2 यूनियन काउंसिल्स के सेक्रेटरी बरतरफ। डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट चौधरी मोहम्मद सरवर ने इमरान भट्टी और आफ्ताब हुसैन को नौकरियों से निकाल दिया। बिजली चोर मुल्क और कौम के मुजरिम, वेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी। रवा साल जारी खुसूसी मुहिम के दौरान अब तक 23,000 बिजली चोर पकड़ लिए गए। बिजली चोरों से 5 करोड़ 36 लाख 69 हजार से ज्यादा डिटेक्शन यूनिट जारी। 2 अरब 49 करोड़ 59 लाख रुपए से ज्यादा के जुर्माने किए गए। पंजाब के सैलाब मुतासरा 26 अजला में नुकसानात का सर्वे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नंबरदारों को सर्वे टीम का हिस्सा बना दिया। माल मवेशी या दीगर नुकसानात के दामों में नंबरदार की गवाही मोतबर समझी जाएगी। पीडीएमए ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला भेज दिया। सर्वे के लिए नंबरदार को 1 दिन पहले इत्तला देना लाजिम करार। चिन्योट में सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ ऑपरेशन जारी। 141 देहात मुतासिर, हजारों खानदान मुश्किलात का शिकार। महकमे सोशल वेलफेयर और निजी फलाही इदारों के ताउन से 10,000 राशन बैग तकसीम किए जा चुके। फैसलाबाद का रेलवे ट्रैक अब तक मुकम्मल बहाल न हो सका। कराक्रम, पाकिस्तान और रहमान बाबा एक्सप्रेस गुज़िश्ता 23 रोज से बंद। फैसलाबाद से दीगर शहरों को जाने वाले मुसाफिर सस्ती सवारी से महरूम। महंगाई में पिसे शहरी महंगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल पर मजबूर हो गए। पंजाब हुकूमत के हेल्थ सिस्टम में मजीद बेहतरी के लिए बड़े फैसले। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एमडी कैट टेस्ट पास करना लाजिम करार। पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की एडमिशन पॉलिसी मंजूर। ओवरसीज पाकिस्तानी बच्चों के लिए एमडी कैट फीस $10,000 मुकर्रर।
بدلتے موسم میں ڈینگی مچھر کی افزائش کا خطرہ بڑھنے لگا۔ توبہ ٹیک سنگھ کی انتظامیہ کی محکمہ صحت کو سرویلنس تیز اور ہاٹ اسپاٹس کی تعداد بڑھانے کی ہدایات۔ گلیوں، محلوں، پارک، ٹائر شاپس، کباڑ خانوں، سروس اسٹیشنز اور زیر تعمیر عمارتوں کی سخت نگرانی کی جائے گی۔ فیصل آباد میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی عمارت بنے 5 سال بیت گئے، مگر متعلقہ حکام 20 کروڑ لگا کر مکمل عمارت فعال تک نہ کر سکے۔ 100 سے زیادہ بچوں کی گنجائش، مگر سٹاف اور فنڈز نہ ملنے پر بلڈنگ تاحال بند۔ انتظامیہ لاوارث بچوں کو SOS اور دارالامان میں رکھنے پر مجبور۔ جھنگ میں ٹھیکیدار سیوریج لائن بچھانے کے بعد سڑک کی مرمت بھول گئے۔ ٹھیکیدار نے منصوبہ مکمل کر لیا، مگر سڑکوں کی بحالی کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ گوجرا روڈ گڑھوں اور کھڈوں کا منظر پیش کرنے لگا۔ فیسکو فیصل آباد نے 20,000 گھریلو صارفین کو 3 ماہ بعد نئے میٹرز کے بل بھیج دیے۔ نئے میٹرز کے بلوں میں صارفین کو 1 سال کی سہولت بھی دے دی گئی۔ FDA کالونیز اور کمرشل مارکیٹس میں تجاوزات مافیا پھر متحرک۔ گلستان کالونی، ملت روڈ، راجہ روڈ اور اکبر چوک میں ٹھیلے اور پتھارے لگا لیے۔ سروس روڈ بند ہونے لگا، شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا۔ فیصل آباد میں ملت روڈ پر بازار میں سہولت بس نام کی حد تک رہ گئی۔ کمروں میں نشئیوں کے ڈیرے، دروازے اور کھڑکیاں تک نہ چھوڑیں۔ سہولت بازار کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا۔ فیصل آباد کے جمعہ بازار مہنگائی کی زد میں آ گئے۔ سستے بازار کے نام بازار مہنگائی کا منہ بولتا ثبوت بن گئے۔ جمعہ بازار میں فروخت ہونے والی اشیاء کے ریٹس میں اضافہ۔ شہری کہتے ہیں مہنگائی دن بدن بڑھ رہی ہے۔ چنیوڑ کا محلہ توحید آباد سیوریج مسائل سے دوچار، شہریوں کا رہنا دشوار بن گیا۔ مین سڑک پر سیوریج کا گندا پانی جمع، اہل علاقہ تعفن زدہ ماحول میں زندگی بسر کرنے پر مجبور۔ دکانداروں کا کاروبار بھی متاثر۔ سرکاری اسکولوں کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کا منصوبہ۔ فیصل آباد کے گورنمنٹ ہائی اسکول 224 میں 17 لاکھ روپے کی لاگت سے سولر سسٹم نصب۔ بجلی کی مسلسل دستیابی یقینی بنے گی اور تدریسی سرگرمیوں میں مزید بہتری آئے گی۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن کے افسران کی فیصل آباد چیمبر آمد۔ 44 میں مڈ کیئر مینجمنٹ کورس کے افسران نے مطالعاتی دورہ کیا۔ حکام نے افسران کو خطے کی معیشت میں فیصل آباد چیمبر کے کردار سے آگاہ کیا۔